जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर रसपान जरूर करें। भूले से भी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। चंद्रदेव के दर्शन या उनकी पूजा नहीं की जाती। पुराणों में बहुत ही सुंदर कथा गणेश चतुर्थी के बारे में दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती ने अपना समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव से चौकड़ी खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह पर शिवजी चौकड़ी खेलने को तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने था। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना लिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर पुतले से कहा कि हम चौकड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं था, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद खेल शुरू हो गया, पर संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती की जीत हुई। उसके बाद खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक को फैसला करने को कहा। तब बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव जी को विजयी बता दिया। इसे सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को कीचड़ में पड़े रहने का और नहीं चल पाने का श्राप दे डाला। माता पार्वती का क्रोध देखकर बालक भयभीत हो गया और उसने अपनी की हुई भूल की क्षमा मांगी। उसने कहा, हे माँ, मैंने अज्ञानतावश यह भूल किया है। उसकी क्षमा मांगने पर माता पार्वती भावुक हो उसे क्षमा कर दिया और उसे इस श्राप से मुक्ति पाने का भी उपाय बताया। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर वहाँ नाग कन्याएं आईं। तब बालक ने उन कन्याओं से विघ्नहर्ता गणेश के व्रत और पूजन की विधि को पूछा। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब उस बालक ने भगवान गणेश से कहा कि मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों पर ठीक होकर अपनी माता पिता के पास चला जाऊं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और श्राप मुक्त होकर वह कैलाश चला गया। वहां जाकर सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौकड़ खेलने वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव से नाराज हो गई थी। ऐसे ही बालक की बताई हुई बात भगवान शिव ने 21 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा की और व्रत रखा। इसके साथ ही माता जी के अंदर जो भी गुस्सा या द्वेष भगवान शिव के लिए था वह सब समाप्त हो गया। उसके बाद इस व्रत के बारे में शिव जी ने माता पार्वती को बताया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिक से मिलने के लिए माता पार्वती ने भी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन तक तप किया। कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ गए। तब से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश का यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। उस दिन व्रत रखने से और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सारे देवी देवताएं संकट में घिर गए थे। तब सभी देवता मिलकर कैलाश पर जा पहुँचे। उस समय भगवान शिव और अपने दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने अपने ऊपर आए संकट का वर्णन किया। तब भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों को देखकर उनसे कहने लगे कि तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है जो देवताओं की रक्षा कर सकता है। तभी दोनों ने ही अपने आप को श्रेष्ठ बताया, पर भगवान शिव और देवता असमंजस में पड़ गए। तभी भगवान शिव को एक युक्ति सूझी
और उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा उसे ही यह कार्य सौंपा जाएगा। पिता की अनुमति लेकर बात सुनकर कार्तिकेय तो अपने वाहन मोड़ पर बैठकर निकल गए, मगर गणेश जी तो सोच में पड़ गए, क्योंकि उनका वाहन बहुत ही भारी भरकम और धीरे चलता था। ऐसे तो वह पृथ्वी की परिक्रमा करके नहीं पहुंच पाते। फिर कुछ सोचने के बाद गणेश जी ने 7 बार माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा कर उन्हीं के चरणों के पास बैठ गए। यह देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और परिक्रमा नहीं करने का कारण पूछा। तभी बड़े भोलेपन के साथ उन्होंने अपने पिता से कहा कि माता पिता के चरणों में ही सारे धाम होते हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी देवगण और माता पार्वती भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं की मदद करने का कार्य सौंपा। साथ ही कहा कि जो भी विघ्नहर्ता श्री गणेश की विधि विधान से पूजा और व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको हमारी चतुर्थी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे ही ऐसी सुंदर कथा सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।